हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। आज का श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के श्लोक में समझ पाना बहुत कठिन है कि भगवान बोलना क्या चाह रहे हैं। तो क्या क्या दिखाई दे रहा है अभी? अरे इसमें देखो ना, स्क्रीन शेयर। अच्छा, श्लोक नहीं आ रहा, अब आ रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ वही तो। ठीक है। तो इस श्लोक में हमें ये समझना है कि बड़ा ट्रिकी है, मतलब उल्टा, मतलब पढ़ने से क्या लगेगा, जब हम इसका अनुवाद पढ़ेंगे तो पढ़ने से ये लगेगा अच्छा भगवान ये बोल रहे हैं ज्ञान योग से और ध्यान योग से, मतलब इन दो चीजों से जो कर्म फल त्यागने का जो पीछे श्लोक में बोला है वो श्रेष्ठ है। ये तो समझ में आएगा इसमें अनुवाद पढ़ के। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि ध्यान योग से कर्म फल त्याग श्रेष्ठ हो सकता है? अरे ध्यान तो वहां है ना जो भगवान में हमेशा लीन रहते हैं, भगवान के ध्यान में रहते हैं, हमेशा भगवान का सततम कीर्तन करते रहते हैं, वो स्थिति है। वो स्थिति से ये बड़ा कैसे होगा? तो वही तो अनुवाद पढ़ के क्या लगेगा, अनुवाद पढ़ के क्या समझोगे? अभी मैं अनुवाद पढ़ूंगा तो बताना कि क्या समझ में आया। ठीक है। तो इसीलिए इस श्लोक को सही समझना है तो ही ठीक है, क्योंकि अगर इस श्लोक को सही नहीं समझेंगे तो फिर उल्टा समझ लेंगे। ठीक है। तो पहले हम पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यानात्म कर्म फलम त्यागाच्छ निरंतरम। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासं ज्ञान ध्यानं विशिष्यते ध्यान कर्म फल त्यागच्छ निरंतरम। तो 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरे लिए कर्म नहीं कर सकते हो तो फिर क्या करो, कर्म फल का त्याग करो, यानी निष्काम कर्म। इसके बारे में बताया था कल। ठीक है। तो आज का श्लोक बड़ा ट्रिकी है। तो यहां बता रहे हैं कि ज्ञान के अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। है ना? कर्म फल का त्याग ये बता रहे हैं, बाद में देख लेते हैं।
लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग। आ रहा है ना? अब क्या समझोगे अगर मैं इसको पढ़ूं अभी अनुवाद को? यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते, यह कौन सा जो ऊपर बताया 11वें श्लोक में, कर्म फल का त्याग, ये नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त हो सकती है। तो क्या समझ में आ रहा है? यही तो कह रहा है ना, ध्यान योग से श्रेष्ठ है क्या? कर्म। भगवान की सेवा में लगा देता है एक अच्छे कार्य में, ये बोला गया था। अच्छे भगवान की सेवा में नहीं लगा पा रहा है तो अच्छे कार्य में लगाए। अच्छे कार्य में जैसे कि, हाँ, मतलब कि भोग से हटके कम से कम कुछ तो अच्छा कर रहा है ना। अच्छा, तो इसको अब देखो ध्यान से सुनो तो समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ बता रहे हैं ज्ञान के अभ्यास से ध्यान श्रेष्ठ है। तो ये किसके संबंध में बोल रहे हैं? यहाँ पे संबंध समझो, किसके संबंध में ये श्लोक बोला जा रहा है? ये संबंध बोला जा रहा है निष्काम कर्म योग, जो पीछे वाला श्लोक था ना उसके संबंध में बोला जा रहा है, उसके संबंध में ये श्लोक है। जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान कर्म करना और कर्म करना ध्यान से श्रेष्ठ है। यही तो समझ रहा है ना? कर्म फलों का परित्याग करना ये ध्यान से ज्ञान से श्रेष्ठ है, यही तो समझ में आ रहा है ना अनुवाद पढ़ के? लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह ध्यान कर नहीं पाएगा, ज्ञान का अनुशीलन कर नहीं पाएगा। अब जैसे कि एक एग्जांपल से क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर कोई नया डिवोटी है जिसको अभी इस्कॉन के बारे में कुछ नहीं पता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? जो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है 16 माला करना, ये बोलेंगे। अगर वो एक माला भी कर रहा है तो क्या बोलेंगे? श्रेष्ठ है। तुम्हारे लिए श्रेष्ठ यही है कि अभी तुम मतलब कि चाय कॉफी छोड़ दो, प्याज लहसुन मत खाओ, ठीक है? यही श्रेष्ठ है तुम्हारे लिए, क्योंकि वो इससे ऊपर कर ही नहीं पाएगा कुछ। तो उसके लिए श्रेष्ठ क्या है? यही है कि उसने प्याज लहसुन छोड़ दिया, श्रेष्ठ है उसके लिए, बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ है। लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि ध्यान योग, ज्ञान योग, या फिर जो 16 माला कर रहे हैं, जो 4 नियम का पालन कर रहे हैं, वो कुछ नहीं है। यानी यहाँ तो बोल रहे हैं ये श्रेष्ठ है। यानी जिसका जो अधिकार है उसके हिसाब से लिए उसकी श्रेष्ठ क्या है वो बताया जा रहा है। क्योंकि कर्म फलों का त्याग भी जो नहीं कर पा रहा है उसके लिए श्रेष्ठ क्या होगा फिर? इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म फल का त्याग है वो श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वो यही कर ले, उसका अधिकार यही है करने का। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या बोला जा रहा है? भाई हम देखते हैं ध्यान योग तो कब आता है? कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग तो तब आता है ना ऊपर, ठीक है? ध्यान योग कौन सा? जो भगवान से जुड़ना ध्यान, यानी जो हमेशा भगवान के सत्य कीर्तन में लगा रहता है, भगवान के ध्यान में मगन रहता है, वो ध्यान योग बोल रहे हैं। तो उस ध्यान योग से कर्म फल के त्याग कैसे श्रेष्ठ हो जाएगा? जो जिस व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है उसके लिए श्रेष्ठ यही है, कर्म फल का त्याग, ये श्रेष्ठ है। भाई यहां तक तो करो, फिर आगे बढ़ेंगे ना धीरे धीरे। तो इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वह ध्यान योग कर नहीं पाएगा, तो बेहतर है कि वो कर्म फल का त्याग करे, इसलिए उसके लिए श्रेष्ठ है। कर्म करे और शुद्ध होके आगे प्रगति करेगा। ठीक है, तो समझ आया? जैसे कि छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो आ ई ई उ पढ़ता है, लेकिन अब आ ई उ से श्रेष्ठ व्याकरण है, और व्याकरण से श्रेष्ठ शब्दार्थ, मतलब और ऊपर ऊपर पूरे हिंदी समझ लो इस तरीके से। तो अब ये तो नहीं कह सकते ना कि उस बच्चे के लिए डायरेक्टली वो पढ़ ले, डायरेक्टली व्याकरण पे आ जाए, नहीं ना, पहले तो आ ही पढ़नी पड़ेगी। तो उस बच्चे के लिए क्या श्रेष्ठ है? अभी आ ई पढ़ना ही तो श्रेष्ठ है ना। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आ ई श्रेष्ठ हो गया वर्णमाला से या शब्दों से, बड़ा तो नहीं हो गया, छोटा ही है। तो यही चीज बता रहे हैं। अगर ये समझ जाएंगे तो ये श्लोक तुरंत समझ में आ जाएगा कि क्या बोल रहे हैं। भगवान ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे लिए यही श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग। क्योंकि ज्ञान योग में लग जाओ, अरे कर ही नहीं पाओगे। ज्ञान योग, ध्यान योग का निश्चय करो, लग जाओ, नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है यही श्रेष्ठ फिर। तो अगर ये समझ गए तो फिर समझ जाएंगे, ठीक है? तो क्यों सभी के लिए श्रेष्ठ नहीं है? क्योंकि वह विकल्प, यह जो विकल्प है उस पर वो करने का अधिकार नहीं है। मतलब ऊपर जो विकल्प बताए गए उसको करने का अधिकार नहीं है, अभी अभी नहीं है, बाद में हो जाएगा तो करने लगेगा, पर अभी नहीं है। तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं कि कर्म फल का त्याग से होता क्या है, और कर्म फल के त्याग से क्या बोल रहे हैं? मना शांति प्राप्त हो। जब मन शांत होगा तभी तो तुम ज्ञान का अनुशीलन कर पाओगे। क्यों बोल रहे हैं ज्ञान के अनुशीलन से और ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग है? कर्म फल के त्याग से क्या है? मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा तो ही तो कुछ गीता की क्लास में बैठ पाओगे, कुछ कर पाओगे, नहीं तो बैठ ही नहीं पाओगे।
मान लो कि अभी किसी से बड़ा झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई हो, और फिर बैठ जाओ यहाँ पे, नहीं बैठ तो जाओगे लेकिन मन लगेगा क्या? मन वही रखेगा ना यार, और मन ही नहीं लगेगा किसी चीज में। मान लो जैसे कि हमसे कोई गलत काम हो जाता है कभी कभी, तो अंदर से क्या डर नहीं बना रहता है, कहीं मन नहीं लगता, भरी बैठे हैं, एक प्लास्टिक स्माइल लेके बैठे रहते हैं। लेकिन मान लो कि पुलिस ने पकड़ लिया, या फिर हेलो तुझे पता है तूने फलाना फलाना फोन लिया था, वो चोरी का था, पुलिस ने 2-3 पकड़ लिए, बस इतनी न्यूज पता चल जाए, फिर मन बताओ, फिर तुम कहीं भी बैठो कहीं भी लगो, मन लग जाएगा? कॉल ना आ जाए, कॉल ना आ जाए, कोई भी कॉल आएगी, पुलिस की कॉल तो नहीं आ गई, डर लगेगा ना। तो वही बता रहे हैं कि जब मन शांत नहीं होगा तो ज्ञान का उच्चारण कर ही नहीं पाओगे। और वैसे पुलिस से ज्यादा लगता है ना। ठीक है, तो यहाँ भगवान यही बोल रहे हैं, कर्म फल त्याग करो, मन शांत होता है। इकट्ठा करने से मन शांत नहीं होता है, कर्म फल का त्याग करो तो शांत होता है। समझे यहाँ पे, त्याग करने से शांति मिलेगी, ना कि इकट्ठा करने से। इकट्ठा करने से कभी शांति नहीं मिल सकती, और किसी के करोड़ की लॉटरी लग जाए वो शांत कभी नहीं हो सकता। कृष्ण भक्ति शांत हो सकता है, तो यहाँ पे कर्म फल का किसका क्या? हाँ हाँ हाँ, उसका देख रहे थे ना। मान लो कि खाते रहो लेकिन त्याग में खुशी मिलती है ना। और मान लो अगर पेट बंद हो जाए और फ्रेश ना हो पाए तो कितना बड़बड़ी मचती है, कुछ खाने का ही मन नहीं करेगा। बाथरूम ही मान लो, बाथरूम करने लग रही हो जब, तो फिर क्या त्यागने में नहीं आनंद आता है? क्यों? क्योंकि त्यागने में ही आनंद है, मतलब शांति है, बता रहे हैं। अगर कोई भक्ति प्रचार के लिए नहीं दे पा रहा, अगर भक्ति के प्रचार के लिए कोई नहीं दे पा रहा, अपने कर्म फल का त्याग तो कर रहा है, पर वो भक्ति के लिए नहीं दे पा रहा है अभी। अभी वो क्या कर रहा है? अभी तो वो झील बनवा रहा है, मीठे पानी के लिए कुएं बनवा रहा है, और फलाना फलाना कोई भी मतलब काम कर रहा है, ये व्यवस्था कर रहा है, तो ठीक है, उसका मन शांत होगा इससे। हमेशा याद रखियो कि जब कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका मन शांत होता है। तुम मंदिर में फीस्ट देके देखो, और उस रात देखो तुम्हें नींद कैसी आएगी, मन कितना शांत रहेगा। फीस्ट नहीं लगेगा, मतलब शुद्धि। मान लो कि अपन खा ही रहे कभी कुछ दिया नहीं, तो मन कैसा रहेगा? जैसे कि अभी के स्टेज पे अगर है, बाई चांस की मान लो, वैसे तो कोई खेलेगा नहीं है, 10 लाख की लॉटरी का लग जाए, और 10 लाख में से तुमने एक भी रुपए कृष्ण को नहीं दिए, तो क्या मन शांत रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन जब तक तुम आधे कृष्ण को नहीं दे दोगे, तब मन रहेगा अब इन पैसों को मैं यूज कर सकता हूँ, मतलब। लेकिन तब तक तो ऐसे ही लगेगा यार कि नहीं। जो भक्त होगा, मतलब भक्ति में कर रहा होगा, भक्त होगा भोग। और बाकी जो भोगी होगा उसे तो कोई मतलब नहीं, उसे तो वो जितना बच जाए उतना ठीक है। अगर 5 लाख की लॉटरी लग जाएगी तो बहुत से बहुत होगा कि वो 5 किलो लड्डू लड्डू बांट देगा बस, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी बहुत है उसके लिए। तो वही बता रहे हैं। तो फिर भी कथा में बैठ पाएगा तो उसकी मति धीरे धीरे लगेगी, क्योंकि वो कर्म फल का त्याग कर रहा है। टेक्स्ट पढ़ते हैं, टेक्स्ट पढ़ा। यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग है, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मना शांति प्राप्त हो सकती है। अभी मैंने यार श्लोक का तो बताया नहीं, मैं कहाँ पहुंच गया। श्रेयो ही ज्ञान अभ्यास, यानी निश्चित ही, श्रेय हुई मतलब निश्चित ही, ज्ञान के अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान। और क्या बता रहे हैं? विशेषते ध्यानात् कर्म फल त्यागाच्छा निरंतरम। और ध्यान से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, लेकिन समझ लेना चाहिए सबसे सर्वश्रेष्ठ है ध्यान, भगवान का ध्यान करना, ये सर्वश्रेष्ठ है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? जो ध्यान नहीं लगा सकते उनके लिए श्रेष्ठ है कि कर्म फल का त्याग करो। ठीक है, जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी बोलते हैं, सर्वश्रेष्ठ उपदेश तो यह है कि भग, कि व्यक्ति भगवान के नाम रूप गुण लीला स्मरण कीर्तन में लगा रहे, सर्वश्रेष्ठ तो यह है। लेकिन यह सभी के लिए श्रेष्ठ नहीं है। सर्वश्रेष्ठ तो ये कृष्ण प्रेम, पर क्या सबके लिए सर्वश्रेष्ठ है भी कृष्ण प्रेम? कर ही नहीं पाएंगे, उसके लिए श्रेष्ठ है ही नहीं, उसके लिए बता दो तो नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में हम क्या बताएंगे? जैसे तो ये एग्जांपल दे रहे थे ना, अगर कोई नया डिवोटी है, उसने एक माला कर दी, वेरी नाइस, एक माला करके कितनी प्रसन्नता होती है। और जो 16 माला कर रहे हैं, पर उन्हें अपन टोकते रहते हैं, यार तुम माला नहीं कर रहा है, लेट कर रहे हो माला, ये वो। तो क्या तुम एक कर रहा है उसको शाबाशी दे रहे हो, थैंक यू, वाह वेरी नाइस, और 16 कर रहा है उसको वो, तो अधिकार का हिसाब है ना, वो भी एक के लिए उसका अधिकार, तो एक कर रहा है, यानी एक उसके 16 के बराबर ही है, क्योंकि वो भी एक ही कर पा रहा है। और हमारा 16 का अधिकार, हम 16 कर सकते हैं, वो ठीक से नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो बोला ही जाएगा, डांट पड़ेगी पड़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं।
तो शांति प्राप्त कर सकते हैं। देखो, जिनके मन शांत नहीं होते वह ज्ञान का अभ्यास कर ही नहीं सकते, इसलिए बताने के लिए कि ज्ञान का अनुशीलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन अशांत है तो भक्ति में ठीक से बैठ ही नहीं पाएंगे, इधर उधर भागते रहेंगे, मन हलचल सी रहेगी, हो ही नहीं पाएगा। तो कर्म त्याग, और कोई बोले कि कर्म त्याग से क्या होगा, कर्म फल त्याग मतलब कर्म के फल का त्याग में तो क्या होगा, उससे होगा मन शांति। जब शांति होगी तो फिर ज्ञान का अनुशीलन हो पाएगा, फिर ध्यान पे आ पाएंगे, फिर अष्टांग योग मतलब वगैरह पे आ पाएंगे, फिर आ पाएंगे भक्ति पे, फिर प्रेमा भक्ति पे। तो ऐसे धीरे धीरे, और फिर ज्ञान के अनुशीलन के बाद ज्ञान में स्थित हो पाएंगे, फिर भगवान पे ध्यान कर पाएंगे। तो ध्यान कहाँ जा रहा है, कितने ऊपर, और जहां बोल रहे हैं ध्यान से श्रेष्ठ कर्म फल का त्याग, तो भगवान बताने के जा रहे हैं उस व्यक्ति के लिए ये श्रेष्ठ है। ठीक है, ये समझना है। फिर से ध्यान दे, यहाँ पे हिज ग्रेस अमोघ लीलावती प्रभु जी उन्होंने बताया है ज्ञान और ध्यान को निराकार, यानी अब तुम कर्म फल का भी त्याग नहीं कर सकते ना। ठीक है, तुम ज्ञान ज्ञान योग कर लो, ध्यान योग कर लो, पर कौन सा, निराकार वाला, क्योंकि निराकार वाला तो नीचे ही रहेगा। ठीक है, स्टेप ऊपर। तो हम ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से कि ज्ञान योग बता रहे हैं, ज्ञान योग से और ध्यान योग से श्रेष्ठ है कर्म फल का त्याग, यानी कम से कम कर्म फल का त्याग तो कर रहा है। निराकार में तो वो बिल्कुल नास्तिक ही समझ लो ना, क्योंकि मान ही नहीं रहा है, वो तो और भी चला गया, मतलब निराकार वाला। तो इस तरीके से, और इसके प्रशांत नंद प्रभु इसके लिए बता रहे हैं कि ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। तो ये लेवल 5 है, 5वां लेवल है, क्योंकि 4 लेवल तो हो गया। फर्स्ट लेवल क्या था, जिसका मन इंद्रिया हमेशा भगवान में लगी है, शुद्ध भक्ति। अच्छा, तुम अभ्यास करो, ठीक है, भगवान के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म फल का त्याग करो। और लेवल 5 क्या है कि तुम ये भी नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते हो भाई, देखो हम किसी की नहीं मानते, हम किसी से नहीं मानते, हम किसी की नहीं समझते, हम खुद पढ़ते हैं, खुद पढ़ के जाने, हम मानेंगे नहीं किसी की, हम खुद पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ते हैं वो, स्पीकिंग ट्री पढ़ेंगे, और सीक्रेट अबाउट भगवत गीता पढ़ेंगे, मतलब खुद से। तो अगर कोई ऐसे भी पढ़ रहा है तो ठीक है, क्योंकि वो कम से कम किसी का मर्डर तो नहीं कर रहा है, किसी का मर्डर नहीं कर रहा है, किसी के लिए बुरा नहीं कर रहा है, गाली गलौज नहीं कर रहा है, इससे तो ठीक है ना, धीरे धीरे उठेगा इससे। तो एक ये भी समझ सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो हमें फिर ध्यान देना, पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग, फिर आता है फिर ध्यान लगा पाएगा भगवान में, भक्ति। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्ति का पथ स्वीकार करने के लिए पहले कर्मयोग करना ही पड़ेगा। अगर किसी के भक्तों से संगति हो गई, शुद्ध भक्तों से, तो वो डायरेक्टली भक्ति में आ जाएगा। तो उसे फिर ये कर्म त्याग, ये त्याग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये सब करने की जगह हमने करा अष्टांग योग, कर रहे हैं हम अष्टांग योग। और ये इसमें सिर्फ प्रभुपाद जी लिखेंगे भी लास्ट में कि ये जो एकांत की जो भक्त है, जो कृष्ण की भक्ति करता है, उसके लिए श्लोक नहीं है। ठीक है, ये बोलेंगे प्रभुपाद जी। तो इसका अर्थ ये नहीं कि पद को स्वीकार नहीं करें। जो तमोगुणी व्यक्ति हैं, भोगों में लगे हुए हैं, वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उनके लिए बताया जाए। जैसे कि कहते हैं ना, एक नाम से सभी पाप खत्म हो जाते हैं, एक नाम से पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन क्या हमें हमें लगता है कि एक नाम से सभी पाप खत्म हो जाते हैं? नहीं, लेकिन हो जाते हैं। तो ये सब क्यों बता रहे हैं, कर्म योग, ज्ञान योग कुछ है ही नहीं भक्ति योग क्या, क्योंकि भक्ति योग मतलब एक भगवान का नाम लेने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो ये नए डिवोटी के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, कि उनका भी अधिकार नहीं है, मतलब कि इन श्लोकों से हमें ये समझना है, 4-5 श्लोकों से, कि भगवान यहाँ पे अधिकार की बात बता रहे हैं कि किसका क्या अधिकार है, उसको लेके उस कार्य में लगा दो, वो भी ठीक है, वो भी बढ़ेगा आगे आगे। ऐसा नहीं है कि नहीं, उसे गेट आउट कर दो, इसको हमसे नहीं, तुम तो अभी कर ही नहीं सकते। जो जैसा है उसके अधिकार पे लगा दो। भगवान किसी को भी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हमें समझ रहा होगा भगवान किसी को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि एक चीज, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि भगवान ने पहले कहा कि मेरे शुद्ध भक्त बन जाओ, मन इंद्रिया लगा दो बुद्धि, फिर बोला अभ्यास करो भक्ति योग का, और फिर बोला कि कर्म मेरे लिए करो, फिर बोला कि कर्म फल का त्याग करो। अब बोल रहे हैं कि जो ये भी नहीं कर सकते, तो फिर ज्ञान का अनुशीलन में लग जाओ, इसमें लग जाओ, मतलब इसे धीरे धीरे उठो। लेकिन हमें ये समझना है कि भगवान ये बिल्कुल नहीं करे कि भोग में लग जाओ, मतलब भोग की बिल्कुल परमिशन नहीं दे रहे कि भोग करो, क्योंकि भोग का तो बोल नहीं रहे, मतलब ये नहीं कर सकते, ठीक है ये करो, अच्छा ये नहीं कर सकते ये करो, लेकिन ये नहीं बोला कि चलो ठीक है तुम भोग कर लो। भोग की अनुमति नहीं दे रहे हैं, भोग तो कहीं पे है ही नहीं बिल्कुल। फिर भी कह रहे हैं त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो, मेरे लिए कर्म करो, ये सब बता रहे हैं तात्पर्य। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया गया है, भक्ति के 2 प्रकार हैं, विधि विधानों से पूर्ण तथा भगवत प्रेम की आसक्ति से पूर्ण।
तो आसक्ति से पूर्ण मतलब जो भगवत प्रेम में आसक्त है, मतलब प्रथम कोटि लेवल वाले, वह सीधे वह सीधे भगवान में मन, उनका सीधा भगवान में ही मन जाएगा ही जाएगा, मतलब भगवान में मन जा रहा है उनका सीधा, इस तरीके से, तो उनके कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। किंतु जो लोग कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ज्ञान का अनुशीलन करना श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञान से मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने में समर्थ होता है। अब ज्ञान का अनुशीलन तो तब करेंगे ना जब मन शांत होगा, तो मन के लिए तो कर्मफल त्याग इसलिए बोल रहे हैं। अब अनुवाद मैंने समझा दिया कि भगवान ये बोलना चाह रहे हैं, अब तात्पर्य में उसी हिसाब चलेगा। ज्ञान मतलब कौन सा ज्ञान, ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, ठीक है, समझो, थोड़ा जानो, बैठो, ठीक है, इस तरीके से, जैसे कह रहे हैं ना, समर्थ होता है। तो हम लोग भी ये करते हैं, हम लोग भी यही तो करते हैं। अगर कोई नया मिल रहा है तो क्या हम उसे सीधे बोल देंगे देखो तुम कृष्ण के दास हो, तुम्हें कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, सब फलाना गाना, वो क्या पागल हो जाएगा भाई क्या। उसे बोलते हैं कि ठीक है, कि हम इस जगत में दुख क्यों भोग रहे हैं, मनुष्य जानवर में क्या अंतर है, नहीं बताते हैं ये। लेकिन क्या यही चीज श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ तो वो है ना, लेकिन बता तो यहाँ से रहे ना, तो नए लोगों को ये बताते हैं, तो यही भी बता रहे हैं। फिर धीरे धीरे वो जानेगा, समझेगा कि हम आत्मा हैं, आत्मा का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमात्मा भी तो वही दूर की बात है, पहले आत्मा पे ध्यान कर ले पहले, तो इसीलिए इसमें बता रहे हैं। यही ज्ञान क्रमशः ध्यान तक पहुंचने वाला है, बता रहे ना, धीरे धीरे ज्ञान देंगे तो ध्यान तक पहुंचने वाला है। और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। अब देखो आगे ना, ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल का त्याग, यहाँ क्या कह रहे हैं कि यही पहुंचने वाला है कहाँ पे, ध्यान तक। और ध्यान से क्रमशः परमेश्वर को समझा जा सकता है। ऐसी भी विधियां हैं जिनमें मनुष्य अपने को पर ब्रह्म मान बैठता है। और यदि कोई भक्ति करने में असमर्थ है, तो ऐसा ध्यान भी अच्छा है। अरे भक्ति करने में तो समर्थ है, अब कोई नहीं अपने आप ध्यान लगा रहा है, ठीक है कि मैं ही परब्रह्म हूँ, परब्रह्म हूँ, मतलब कुछ तो कर रहा है ना, भोग तो नहीं कर रहा है ना, कम से कम ध्यान तो लगा रहा है ना किसी, क्योंकि वो भक्ति नहीं कर सकता, ये करते 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 वो जान जाएगा। परब्रह्म मतलब कि परब्रह्म है, परब्रह्म मतलब आत्मा, आत्मा का ध्यान बताया जा रहा है, आत्मा का ध्यान कर सकता है, तो ये ध्यान अच्छा है। परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते, अच्छा है तुम आत्मा पे ध्यान करो। यदि कोई इस प्रकार से ध्यान नहीं कर सकता, तो वैदिक साहित्य में ब्राह्मणों, क्षत्रिय, वैश्यों तथा शूद्रों के लिए कतिपय कर्तव्यों का आदेश है। कतिपय मतलब कि मतलब विशेष आज्ञा दी जा रही है, वर्णाश्रम जो नियम है उनमें आज्ञा दी जा रही है कि तुम्हारा ये अधिकार है, तुम ये करो, जैसे कि शूद्र के लिए ये, वैष्ण ब्राह्मण के लिए ये, क्षत्रिय के लिए, वैश्यों के लिए ये दिया जा रहा है ना, आज्ञा दी जा रही है एक तरीके से, जो निष्काम भाव से करे। जिससे हम भगवत गीता के अंतिम अध्याय में देखेंगे। तो भगवत गीता अंतिम अध्याय में क्या है, अंतिम अध्याय भगवान बोलेंगे कि देखो सबके अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, और उसी स्वभाव के अनुसार व्यक्ति फिर कार्य करता है, हो ना, सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसी स्वभाव के होके फिर सब व्यक्ति अलग कार्य करते हैं। जैसे कि रजोगुण का स्वभाव क्या होता है, अब वो बैठ नहीं सकता एक जगह, हलचल हलचल रहेगी, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं। जैसे प्रभु बता रहे ना, एक व्यक्ति आया रात को, गाय लेके जानी है। अब भाई ट्रैक्टर खराब था, ट्रैक्टर नहीं, गाड़ी खराब थी, नहीं तो आर या पार, आज ही लेके जाना है, नहीं तो आर या पार। भाई आज नहीं दे सकते, खराब है गाड़ी, अरे मैं ट्रैक्टर में ले जाऊंगा, ट्रैक्टर ट्रैक्टर में पता चले ट्रॉली से कूद काट जाए कहीं। अब वो नहीं माना और फिर छोड़ के चला गया। क्यों, रजोगुण, मतलब आज तो आज ही, कहते ना, अभी तो अभी, तो ये सब किसका वो है, ये रजोगुण का है, सब रजोगुण का प्रभाव है ये। पर वैसे ही कार्य करेगा, मतलब रजोगुण वाले तो रजोगुण वाले ही कार्य करेगा, वो स्वभाव के हिसाब से कार्य कर रहा है वो। हम अगर उससे ये सोचें कि अब वो बैठ जाए विनम्रता से, ठीक है, गीता सुने, तो नहीं सुन सकता, है ना, कुछ देखे ना, भाग दौड़ी काम करते रहेंगे, बैठ ही नहीं सकते, वो रजोगुण के वजह से होता है भाग दौड़। तो वही अपने स्वभाव के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म फल का त्याग करना होगा, वो तो करना ही होगा, जिसका अर्थ है कर्म फलों को किसी अच्छे कार्य में लगाना। अब आ गया ना, कर्म फल का त्याग क्या वो मतलब था, भक्ति में नहीं लगा पा रहा है पर अच्छे कार्य में लगा, किसी अच्छे कार्य में, जैसे कि मान लो कि कोई कैंप लगा रहा है मेडिसिन का, फ्री इलाज का, तो उसमें कुछ हेल्प कर दी, सहायता कर दी, तो वो अच्छा कार्य होगा ना, एक्चुअली किसी न किसी की तो हेल्प ही कर रहे हैं कैसे भी करके, तो ये भी ठीक है। तो जो लोग भक्ति नहीं कर सकते, तो वर्णाश्रम के नियम का पालन करें और भोग प्राप्ति के लिए नहीं करें, ये बता रहा है। वैसे जो भोग की बात आई थी कि भगवान भोग के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, वैसे अगर देखा जाए तो भोग हम कर कितना लेंगे, कितना भोग कर लेंगे, एक टाइम में कितना खाना खा लोगे, 5 रोटी, 6 रोटी, गुलाब जामुन दे दिया है तो 10 खा लोगे, 10 ही तो खा पाओगे, लेकिन बांट कितने सकते हो, बांट तो पूरा पतीला सकते हो ना।
तो किसमें फायदा है? खुद भोग कर रहे हो तो 10 से ज्यादा नहीं कर सकते भोग, लेकिन दूसरों को तो एक पतीला भी खिला सकते हो एक एक करके। तो वही है, तो कितना भोग भी नहीं कर सकते ज्यादा। ठीक है। संक्ष संक्षेपतः सर्वोच्च लक्ष्य, संक्षेपतः है क्या? सर्वोच्च लक्ष्य भगवान तक पहुंचने की दो विधियां हैं। क्या है? एक विधि है क्रमिक विकास की और दूसरी है प्रत्यक्ष विधि। क्रमिक विकास क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, फिर ध्यान भगवान में। ठीक है ये। और प्रत्यक्ष विधि क्या है? प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है सीधे भगवान के लिए कार्य करना। प्रत्यक्ष विधि सीधे कृष्ण के लिए, तुलसी में जल डाल रहे हैं सीधा कृष्ण, ठीक है, तुलसी तोड़ रहे हैं सीधा कृष्ण के लिए कार्य, सीधा कृष्ण के लिए कार्य। और जो क्रमिक विधि बताई है वो है सनिष्ठ भक्तों के लिए। सनिष्ठ के लिए, सनिष्ठ के मतलब कि अब ज्ञान योग करेंगे, फिर अष्टांग योग करेंगे, ये सब करेंगे इसके लिए। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है। तो कृष्ण भावनामृत में प्रत्यक्ष विधि कौन सी? भक्ति की विधि कौन सी? प्रत्यक्ष वाली। अन्य विधि में कर्मों के फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था तथा फिर परमात्मा के बोध की अवस्था और अंत में भगवान की अवस्था आ जाती है। क्रमिक वाला बता रहे हैं। मनुष्य चाहे तो एक एक पक करके आगे बढ़ने की विधि अपना सकता है या प्रत्यक्ष विधि ग्रहण कर सकता है, यानी या तो लिफ्ट ले लो या फिर सीढ़ी ले लो। ठीक है। लेकिन प्रत्यक्ष विधि हर एक के लिए संभव नहीं है। प्रत्यक्ष विधि मतलब भक्ति हर कोई स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि लेवल नहीं है उसका, इसीलिए उसको बैक बताया जाता है उसके लिए कि नीचे वाले कैटेगरी। अतः अप्रत्यक्ष विधि भी अच्छी है। क्यों? यह तो उन लोगों के लिए है जो इस अवस्था को प्राप्त नहीं है। अप्रत्यक्ष मतलब क्रमिक वाली, उनके लिए तो त्याग, ज्ञान, ध्यान तथा परमात्मा एवं ब्रह्म की अनुभूति ही पालनीय है। मतलब मानेंगे नहीं। अब मान लो कि किसी की आस्था अगर कभी दुर्गा में है तो वो दुर्गा में जाए, वो मानेंगे ही नहीं। भले कितना बता दो कृष्णस्तु भगवान स्वयं, गीता पढ़ लो, कुछ भी कर लो, पता ना पूरी गीता पढ़ा दो, फिर भी ये स्वीकार नहीं कर पाए कृष्ण भगवान है, पता ही नहीं चल पा रहा, क्योंकि अभी अधिकार ही नहीं है, स्वीकार नहीं कर सकते अभी प्रत्यक्ष विधि। लेकिन जहां तक भगवत गीता का संबंध है उसमें तो प्रत्यक्ष विधि पर ही बल है। प्रत्यक्ष विधि मतलब सीधा कृष्ण के लिए भक्ति। प्रत्येक व्यक्ति को कहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्यक्ष विधि ग्रहण करने तथा भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने की सलाह दी जाती है। तो विधि भी अच्छी है भगवत। ठीक है। और इतना जल्दी हो गया। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। नित्यानंद गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।